प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं साबुद्दीन अंसारी आप सभी के इस त्रिकोणमिति के परिचय यानी क्लास 10 के गणित के जो त्रिकोणमिति के परिचय हैं उसके भाग 3 में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम 5 से लेकर के 7वें प्रश्न तक प्रश्नावली 8.1 के 5 से 7वें क्वेश्चन तक हम लोग इस वीडियो में लेक्चर देने जा रहे हैं, जिसमें 5वां क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13 आपका 12 दे रखा गया हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमको प्रकलित करना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमको बनाने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और यहाँ पर दे रखे हैं कि दिया गया हमको सेक थीटा बराबर कि 13/12। तो हम जानते हैं कि कास का जो है वो उल्टा होता है आधार बटा कोण, जो कास है उसका उल्टा सेक होता है, तो सेक के बराबर हो जाएगा कोण बटा आधार यानी लाल बट्टा कक्का से हमारा हो जाएगा कोण बटा आधार। तो आप देख रहे हैं कि अगर थीटा हमारा यहाँ पर हो तो ये आपका लंब कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा। तो इसका मान लेते हैं माप दे दिया गया 12 सेंटीमीटर और इसका जो माप है वह दे दिया गया वो कोण है, तो इसका माप दे दिया गया 13 सेंटीमीटर। तो हम आप लोग को इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था जैसे कि आपको जब किसी भी समकोण त्रिभुज के दो भुजाएं दे रखे हो तो तीसरा भुजा निकालने के लिए हमें एक त्रिक यानी एक प्रमेय का उपयोग करना होता है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, है ना। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय से तो कहते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा कहता है कि सबसे पहले जो कोण का वर्ग होगा वह आपका लंब के वर्ग का स्क्वायर यानी लंब के वर्ग और प्लस आधार के वर्ग के क्या होगा योग के बराबर होगा। तो इससे हम देख सकते हैं जैसे इसमें कोण आपका दिया गया हो 13, तो 13 का वर्ग हो जाएगा और हो जाएगा इक्वल टू ये लंब का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमको लंब आप इसमें देख रहे हैं कि नहीं दिया गया है, तो इसलिए ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार के जगह पे आपको BC जो है वह दे दिया गया है कि 12 सेंटीमीटर, तो 12 के क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। अब आप क्या कर रहे हैं कि लंब का माप निकालना है तो इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो 13 का ये वर्ग माइनस, जब ये प्लस में तो इधर आएगा पक्षांतर पे तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस का 12 का वर्ग इक्वल आर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर देख रहा हूँ हमको सिर्फ तो लंब का माप ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ वो लंब का वर्ग प्राप्त हुआ है। तो लंब को सिर्फ मान निकालने के लिए इस घात को जब पक्षांतर करते हैं तो ये जो अपोजिट साइड वाली जो संख्या होती है वह कर्डिम हो जाती है, यानी 13 का वर्ग माइनस का 12 का वर्ग हो जाएगा इक्वल आर हो जाएगा लंब, है ना। तो जब आप लंब का मान निकालेंगे तो आप जानते हैं कि 13 का वर्ग जो होता है 169 होता है, माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 144 होता है, इक्वल टू हो जाएगा आपका लंब। अब देखिए इसमें से जब घटाएंगे तो आपका रूट में आएगा, 9 में से 4 जाए तो 5 हो जाएगा, 6 में से आपका यहाँ पे घटेगा तो 4 तो 2 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका लंब। तो लंब अगर निकाले तो आप देखते हैं कि 25 कितने का वर्गमूल है, तो आपका ये 5 का वर्गमूल है, ये हो जाएगा आपका लंब। यानी लंब की जो माप निकली इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि लंब बराबर आपका निकल जाएगा 5। यानी अब आप देखिए यहाँ पर कि लंब की जो माप निकाले आप 5 सेंटीमीटर निकाले। अब आपसे क्वेश्चन में कहा यह जा रहा था कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित करिए, सभी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बताने हैं। तो इसके लिए आप देखिए कि सबसे पहले आपको एक तो त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया गया, जैसे इसको आप त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानने के लिए आप हमारे पहले भाग को देख सकते हैं जिसमें बेसिक कंसेप्ट में बताया गया है कि कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो बाकी जो है आपके 5 और त्रिकोणमितीय अनुपात बताने हैं, जिसमें आपका है साइन, तो साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा कोण, तो लंब बटा कोण। तो आप देखिए जब आपका यहाँ पर थीटा होगा तो लंब ये होगा, यानी यहाँ पर AB बटा आधार आपका ये होगा, कोण आपका AC हो जाएगा, है ना, तो AC। तो अब यहाँ पर AB का जो मान है वह निकाले हम लोग 5 और AC का मान पहले से हमको 13 दे दिया गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपको निकालना है कास थीटा का, तो कास थीटा का आप इस तरीके से नहीं बल्कि यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, क्योंकि कास जो होता है वह होता है आपका 1/sec ना थीटा। तो अब यहाँ से देखिए कि 1/sec का मान आपको दे दिया गया है 13/12। जब आपका बाटा का बाटा हो तो नीचे वाला जो बाटा होता है सबसे ऊपर चला जाता है, यानी ये आपका आ जाएगा 12/13, ये आंसर निकल गया। अब देखिए आप कि आपको निकालना है टेन थीटा, तो टेन थीटा निकालने के लिए देखिए कि टेन थीटा बराबर आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है
कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। तो लंब आपका इसमें कितना है, तो आप देख रहे हैं कि ए बी और आधार आपका क्या दिया है, बी सी दिया गया है। तो ए बी बटा बी सी इक्वल टू ए बी का मान दिया गया 5, बी सी का मान आपको दे दिया गया 12। ये आपका एक आंसर हो जाएगा। फिर आपको निकालना है कोसेक। तो कोसेक निकालने के लिए कोसेक थीटा, तो ये आप देख रहे हैं कि साइन का अपोजिट होता है, यानी कोसेक बराबर 1/sin होता है, साइन थीटा। तो अब देखिए कि 1/sin थीटा का मान अभी आप निकाले 5/13 निकाले हैं। तो जब इसको आप देख रहे हैं कि ये भी बटा का बटा हो गया तो 13 ऊपर चला जाएगा, यानी 13 बटा क्या हो जाएगा 5। ये आपका एक आंसर हो जाएगा। फिर आपको निकालना है कि कॉट थीटा, है ना, कॉट थीटा निकालना है। तो कॉट थीटा आप जानते हैं कि 1/tan थीटा के बराबर होता है ना, 1/tan थीटा के बराबर होता है। अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो अगले वीडियो लेक्चर में जब पर्सनली 1.2 पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। लेकिन कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा भी होता है ना, तो इक्वल टू अब 1/tan थीटा का मान अभी आप निकाले हैं 5/12 निकाले हैं। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं ये भी बटा का बटा बन गया, तो जब बटा का बटा बन गया तो ये भी ऊपर जाएगा, यानी 12 बटा क्या हो जाएगा आपका 5। ये आपका एक आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग त्रिकोणमिति के यानी सेक थीटा अगर एक मान हमको दे दिया गया हो तो बाकी सब पाँचों के पाँचों मान आसानी से निकाल सकते हैं। इसको निकालने के लिए मैं जानता हूँ कि आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इसको निकालने के लिए हम एक और तरीका जैसे लाल बटा कक्का से भी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण मतलब न्यून कोण किसे कहते हैं, तो ऐसा कोण जो 90 से कम हो उसे न्यून कोण कहा जाता है, हो जहाँ कास ए और कास बी, है ना, बराबर हों, यहाँ पे बराबर दिया गया है। तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी भी क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए त्रिभुज बना लें यहाँ पे। तो यहाँ पे एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना लेंगे, है ना। मान लीजिए हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया और यहाँ पे आपका सी हो गया। तो ये आपका जो कोण है ये 90 डिग्री है। लिखेंगे यहाँ पर कि दिया गया है, जैसे क्वेश्चन में आप अभी पढ़े हैं कि क्वेश्चन में आपको दिया जा चुका है कि कास ए और कास बी क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि कॉस ए बराबर कॉस बी, लिखेंगे सॉल्व में क्वेश्चन नंबर, यानी ये 6 का है ना, हल लिखेंगे। दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले एक चीज़ आप जानते हैं कि जो आपका कास ए और कास बी है ना, तो ये आप जानते हैं कास ए जब यहाँ पर आपका थीटा होगा तो इसके सापेक्ष ये आपका आधार, यानी ये आधार होगा, ये क्या होगा लंब होगा, और ये क्या आपका कोण होगा। तो आधार यहाँ पर निकाले आप ए बी एक बटा, अब देखिए इसके बाद से कोण होता है तो कोण आपका है ए सी। फिर उसी प्रकार से जब यहाँ पर आप इसको सापेक्ष लेंगे, तो जब इसके सापेक्ष लेंगे तो आप देखिए तब ये आपका क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा, तब ये आपका क्या कहलाएगा लंब, और ये क्या कहलाएगा कोण कहलाएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा आधार कहलाएगा। तो यहाँ पर आपका आ गया BC बटा, अब यहाँ पर ये आपका AC क्या हो जाएगा कोण हो जाएगा। अब देखिए जब आपका देख रहे हैं कि नीचे वाला बराबर है, जब यानी हर इन दोनों भिन्नों का बराबर है तो अंश भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो जब बराबर होंगे तो हम इसको लिख सकते हैं कि AB बराबर BC, लिख देंगे यहाँ पर AB बराबर BC। अब लिखेंगे कि अतः त्रिभुज, है ना, किसमें ABC से। अब देखिए आप देख रहे हैं कि AB यानी ये वाले भुजा और BC ये वाली भुजा, ये दोनों क्या हो गई बराबर हो गई। जब ये दोनों बराबर भुजा हो गई तो आपका कोण A भी किसके बराबर होगा, कोण B के बराबर होगा। क्यों होगा, तो क्योंकि यहाँ पर दिखा देंगे हम कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बस ये आपका कारण हो गया। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव हो जाएगा,
हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गया। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये जो वीडियो लेक्चर है इसका जो एक वीडियो जो है वो बहुत लंबा भी हो सकता है। जैसे मैं बता दूँ इसको अगले, अगर ये जो चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं इसके लिए अगला एक वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं क्वेश्चन में आपको दिया जा चुका है कौसे और काश भी बराबर हैं। तो हमें एक चीज़ यहाँ त्रिभुज से मालूम चल रही है कि अगर यहाँ पे थीटा होगा तो ये आपका लंब कहलाएगा, या आधार कहलाएगा, ये कर्ण कहलाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आधार आपका BC निकला बटा AC आपका इसके लिए कासे के लिए निकल गया। और अगर जब C के सापेक्ष देखेंगे तो आपका BC और आपका AC हो जाएगा। तो देख रहे हैं इस दोनों का हर समान है तो अंश भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये दोनों बराबर हो गए, और जब ये दोनों बराबर हो गए तो आप मान लीजिए कि पढ़े हैं समकोण त्रिभुज में कि जब दो भुजा बराबर हो यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया तो उसके कोण भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अब इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो बराबर भुजा होगी उसके जो सम्मुख कोण होंगे, जैसे इस भुजा के सम्मुख ये कोण है, इस भुजा के सम्मुख ये कोण है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इस तरीके से ये कंडीशन क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो हो तो, है ना, हमको मान ज्ञात करना है 1 + sin थीटा और इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और इंटू 1 - cos थीटा, और दूसरा हमको मान निकालना है cot स्क्वायर थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले, है ना, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम ABC है। तो हमको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो कॉट थीटा है उसका मान दिया गया 7/8। लिखेंगे हल में लिखेंगे ये 7वें का है ना, हल में दिया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। तो आप जानते हैं कि ये 10 का अपोजिट है, तो 10 बराबर होता है, कॉट थीटा का मान दे दिया गया 7/8। तो यहाँ पर हम जानते हैं कॉट ये जो 10 का अपोजिट है तो 10 बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर अगर थीटा लेते हैं तो लंब आपका ये होगा, तो लंब मान लीजिए यहाँ पे 7 cm दे दिया गया है, और आधार आपका ये होगा तो ये मान लीजिए 8 cm दे दिया गया। हमको कोण ज्ञात करना है, तो हम यही आपको बताए थे फार्मूला कि जब दो भुजाएं दे दी गई हों, किसी समकोण त्रिभुज का तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो उसके लिए हम लिखते हैं कि कोण का स्क्वायर, इसको हम लोग पाइथागोरस पर में कहते हैं, कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस का होता है आधार का स्क्वायर। तो कोण का स्क्वायर कोण हमको नहीं दिया गया है तो लिख लेंगे कोण बराबर, इस वर्ग को इधर जब पक्षांतर करेंगे तो यह कड़ी में हो जाएगा, यानी लंब का स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब चलिए देखिए इसके बाद से यहाँ पे लंब का मान दे दिया गया आपको 7 सेंटीमीटर, तो रूट में हो जाएगा आपका 7 का वर्ग, और प्लस आधार का दिया गया 8 सेंटीमीटर तो 8 का वर्ग हो जाएगा। यानी ये जब आप हल करेंगे तो 7 का वर्ग इतनी होता है 49 प्लस 8 का वर्ग होता है 64। जब इसको जोड़ेंगे आप तो ये 9 4 13 का 3 हासिल 1 हो जाएगा, और 6 4 10 और 1 11 कड़ी में क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी रूट में कितना आ जाएगा 113। तो आप जानते हैं कि यह किसी संख्या का वर्गमूल नहीं होता है, तो यह आपका निकला कोण का मान निकला, है ना, कोण बराबर ये मान निकल गया आपका रूट में 113। यहाँ पर रख लेते हैं रूट में 113। अब हमको देख रहे हैं क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप 1 + sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग मान ज्ञात करते हैं कि मान ज्ञात करना आपको 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, अपान में ज्ञात करना 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा ज्ञात करना है। चलिए अब हम लोग हल करते हैं। हम लोग को हल करना है कि 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा अपॉन नीचे दिया गया है कि 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, 1 + cos थीटा और दिया गया 1 - cos थीटा। तो इसको करने से पहले, इस सवाल को करने से पहले सबसे पहले हम लोग को मालूम करना होगा कि sin cos का मान कितना होता है। तो sin थीटा का मान निकालने के लिए देखिए यहाँ पे sin थीटा बराबर जानते हैं हम लोग लंब बटा क्या होता है, कोण होता है, लंब बटा कोण। तो यहाँ पर देखिए लंब इसका क्या है AB बटा कोण क्या है AC। तो यहाँ पर AB का मान दिया गया 7, AC का मान कितना निकाले रूट में 113। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर आप cos का भी निकाल सकते हैं, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, आधार बटा कोण। तो आधार का मान यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आधार कितना दिया गया BC और बटा कोण क्या है AC। तो BC का मान आपको दिया जा चुका है 8 और AC का मान है रूट में 133।
चलिए अब यहाँ पर हम लोग इसको हल करते हैं इसी मान के अनुसार, इन्हीं दोनों मानों के अनुसार हम इसको अब हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो फार्मूला बना है वह एक कोष्टक में a+b और एक कोष्टक में a-b के अनुसार बना है। तो इसको हम लोग ले लेते हैं कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा अपान, फिर ये भी देख रहे हैं कि एक कोष्टक में +b, ये भी एक कोष्टक में a-b, तो ये भी हो जाएगा आपका 1 - cos स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ पर देखिए आप, इसको हम लोग दिखा देंगे कि a² माइनस का b² बराबर एक कोष्टक में a+b और दूसरे कोष्टक में a-b से कारण यहाँ पे दिखा दिए हम, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर 1 - साइन स्क्वायर थीटा का मान आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया 7/13 में 13 साइन 113 दिया गया है, तो इसका वर्ग हो जाएगा अपान 1 - फिर यहाँ पे कास का मान दिया गया आपको 8/13 में 113 का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका 1 - 7 का जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 बटा, जब ये कौड़ी में तो ये आपका उसी प्रकार से 113 हो जाएगा बटा 1 - फिर ये 8 बटे हो जाएगा 64 और बटा ये आपका हो जाएगा 133। चलिए यहाँ बटा 1 करते हैं, फिर यहाँ बटा 1 करते हैं। जब बटा 1 करेंगे तो इसका यानी इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 133। तो जब आप 1 से भाग देंगे, जब आप 1 से भाग देंगे इसमें 133 में जब आप भाग करोगे तो आपका एक बार में जाएगा, यानी एक का गुणा जब आपका 113 बार में जाएगा, 113 का गुणा जब 113 में करोगे तो आपका 113 आएगा, माइनस यहाँ पर जब 113 का भाग जब 113 में करोगे तो आपका एक बार में जाएगा, और जब 1 का गुणा 49 में करोगे तो आपका 49 आ जाएगा। फिर बटा है यहाँ पर, तो बटा हो गया। फिर आप देख रहे हो कि नीचे भी एक और बटा है 113 दिया गया, इन दोनों का भी एलसीएम कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 से जब भाग देंगे 113 में तो आपका एक बार में 113 बार में जाएगा, 113 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 113 हो जाएगा, माइनस जब 113 से 113 में भाग करेंगे आप तो एक बार में जाएगा, 1 का गुणा जब 64 में करेंगे तो 64 हो जाएगा ना। तो 113 में से जब 49 घटाएंगे तो 13 में से 9 जाएगा 4 हो जाएगा, फिर यहाँ बचा आपका 0, तो 10 में से 4 जाए 6, 64 बटा नीचे हो जाएगा आपका 113 बटा नीचे आपका हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें से घटाने पर आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका आएगा 49 बटा नीचे आ जाएगा 113। तो ये दोनों से एक दोनों खत्म हो गया। अब यहाँ पर आ गया 64 बटा 49, ये आपका हो जाएगा आंसर, इन दोनों का हो जाएगा। फिर हमको दूसरा कंडीशन यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में आप बताइए, जैसे क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि दूसरा पूछा गया कि काट स्क्वायर का भी मान हमको बताना है, काट स्क्वायर थीटा का दूसरा मान हमको बताना है कि काट स्क्वायर थीटा का। चलिए काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो काट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए जैसे आपको दिया गया है कि कॉट थीटा बराबर दे दिया गया आपको क्वेश्चन में कि 7/8 दिया जा चुका है, 7/8 दिया गया, तो हमको काट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो यानी ये काट का वर्ग, यानी काट का वर्ग ये दिया गया है, तो यानी क्या हो जाएगा, काट के जगह आप लिख देंगे 7/8 है ना। काट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पे 7/8 का क्या हो जाएगा वर्ग, यानी 7 का वर्ग क्या होगा 49 और 8 बटे कितना हो जाएगा 64, यानी काट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा 49/64, ये हो जाएगा आंसर। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।